नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लेके आ गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि अगर इतना कर लेते हैं तो इससे आने वाले चैप्टर से एक भी प्रश्न आप लोग से नहीं छूटने वाला है। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय को नष्ट किए हुए। तो देखिए, हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसके अनुसार सुनन और सिद्धांतों को भी बदल दिया। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, खोखा के अनुसार याद रखिएगा। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आंसर यहीं पे इसलिए लिख दिए हैं ताकि आप लोग के याद करने में आसान हो जब पीडीएफ आप लोग के मिले तो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कहा है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, सेन साहब की जो पत्नी थी वो कही थी। राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 20 के दांत के लेखक कौन है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। नेक्स्ट है, कहता है कि 20 के दांत समाज के किस वर्ग के मानसिकता उजागर करता है? राइट आंसर याद रखिएगा, मध्यम वर्ग। 20 के दांत कैसी कहानी है? राइट आंसर याद रखिएगा, मनोवैज्ञानिक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधियों को उजागर करती है? राइट आंसर याद रखिएगा कि मध्यम वर्ग बिल्कुल हो जाएगा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्मदान था कौन सी भाषा भाषी था? तो राइट आंसर याद रखिएगा, भोजपुरी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे पटना में हुआ था, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1916 ईस्वी में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नलिन बिलोचन शर्मा जी का माता का नाम क्या था? तो राइट आंसर याद रखिएगा, रत्नावती था। ठीक है, रत्नावती बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेखक ने एमए किस विश्वविद्यालय से किए थे? तो पटना विश्वविद्यालय याद रखिएगा, पटना यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, मृत्यु जो हुआ था 1961 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर याद रखिएगा। आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाते थे? तो किस शैली को अपनाते थे? तो राइट आंसर याद रख लीजिएगा, यहाँ पे आधुनिक शैली को अपनाते थे। यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसकी कविताओं से हुआ है? तो किसके कविताओं से हुआ है? तो याद रखिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो राइट आंसर याद रखिएगा, रामा अवतार नाम था। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? तो एक क्वेश्चन पीछे भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब की मोटर कार थी? तो राइट आंसर याद रखिएगा, स्ट्रीम ईट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो किस रंग की थी? तो काले रंग के, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, 5 बेटियां थी। आप लोग एक कमेंट करके बताना है कि पाँचों का नाम यहाँ पे लिख कर बताना है कि पाँचों बेटियां का नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? तो उसके जो है सेन साहब के पाँचों जो पुत्रियाँ थी उसे कोई खतरा नहीं था। सेन साहब जो है, सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी। तो राइट आंसर याद रखिएगा, आरती। याद रखिएगा, आरती बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर बनाना चाहते हैं। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो है लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा जो है विद्यालय उक्त बनाते थे? तो राइट आंसर याद रखिएगा, किंडरगार्टन स्कूल, बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मदन के पिता का नाम क्या है? तो गिरधर लाल। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। सेन देखिए, सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था? तो बदल क्यों लिया था? तो देखिए, खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार, यानी खोखा किसका नाम था? तो कासू। देखिए, सेन साहब के पुत्र का नाम कासू था, उसको प्यार से क्या कहा जाता कहते थे? खोखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्ललित का जो है शब्दार्थ क्या है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, लाड प्यार से बिगड़ा हुआ। लाड प्यार में क्या हुआ? बिगड़ा हुआ है। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो ये पीछे बताएं कि सेन साहब जो है अपने पुत्र को
जो है इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या ये बिजनेसमैन या इंजीनियर। नेक्स्ट है कि नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल पढ़ाई कहाँ हुई थी, तो स्कूल पढ़ाई बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा पटना कॉलेजिएट स्कूल में, यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाला था, तो कितने दांत को 2 याद रखिएगा, और किस खेल में, तो लट्टू वाले खेल में। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो है खोखा किसको कहते थे, तो याद रखिएगा कासू अभी बताएं, यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 20 के दांत कहानी की गई है, तो 20 के दांत कहानी की गई है, राइट आंसर याद रखिएगा 20 के दांत तथा अन्य कहानियों की संग्रह से ये कहानी ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन साहब का मित्र क्या था, तो मित्र क्या था, तो पत्रकार था, राइट आंसर याद रख लीजिएगा। गिरधर आर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था, किस वर्ग है, तो निम्न मध्यम वर्ग, यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गिरधर कौन था, तो गिरधर कौन था, तो राइट आंसर याद रखिएगा मदन का पिता था। गिरधर कौन था, तो मदन का पिता, राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सेन साहब के बेटा को क्या कहते थे, खोखा का नाम क्या था, तो यहाँ पे पहले ही बता चुके हैं ये क्या नाम था। ध्यान से लोग देखिएगा मदन का उम्र क्या था, तो मदन का उम्र राइट आंसर याद रखिएगा 5 से 6 वर्ष, बिल्कुल कहानी के शुरुआत में पढ़िएगा तो आप लोग के ये पढ़ने के लिए देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है कि कासू मदन के साथ किस खेल में जो है शारीरिक होना चाहता था, यानी शामिल होना चाहता था, यहाँ पे याद रखिएगा शामिल होगा। ठीक है, शामिल होना चाहता था, तो अभी बताएं कि लट्टू वाले खेल में वह शामिल होना चाहता था, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दृष्टिकोण किसकी रचना है, तो नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है, बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लड़कियां क्या है, कठपुतली है, किसे इस बात पर गर्व है, यानी लड़कियां क्या है, तो कठपुतली है, यानी इसकी बात पर किसको गर्व है, तो उनके माता पिता, किनके माता पिता, जो सेन साहब है उनके माता पिता को ये गर्व है। नेक्स्ट है कि जो है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, तो किससे खतरा हो सकता था, तो कासू यानी खोखा को। नेक्स्ट है कि सेन साहब ने किसे जो है खूब फटकार लगाई, यानी खूब यहाँ पे क्या होगा, खूब होगा। ठीक है, खूब फटकार लगाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गिरधर लाल, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था, तो राइट आंसर याद रखिएगा हंस ललक गया था। यहाँ पे हंस के मतलब क्या हुआ, तो कासू, और कौवा के जमात मतलब कि जो मदन खेल रहा था, ठीक है, मदन जिसके साथ खेल रहा था वह कौवा के यहाँ पे इंगित करता है। मदन अक्सर किसको हाथ पीटा करता था, यानी हमेशा पिटाता था, कौन, तो मदन। कौन मारते थे, तो राइट आंसर याद रखिएगा पिता उनको मारते थे। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मेरे बिना तुम प्रभु, यहाँ पे राइट देखिए यहाँ 12 है, यानी काव्य खंड का ये 12 नंबर चैप्टर है, और इसको भी हम लोग एक नज़र देख लेते हैं, इस आने वाले ऑब्जेक्टिव के जितने भी हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग से बन जाए। तो याद रखिएगा मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक सबसे पहले कौन है, तो बिना तुम प्रभु के लेखक जो हैं वो रेरन मारिया रिल्के। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है, तो राइट आंसर यहाँ पे रेरन मारिया रिल्के राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा में अनुवादित है, तो किस भाषा में अनुवादित है, तो जर्मन भाषा में अनुवादित है। नेक्स्ट है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है, तो रेरन मारिया रिल्के, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। रेरन मारिया रिल्के किस देश के कवि हैं, तो किस देश के कवि हैं, तो जर्मन देश के कवि हैं। रेरन मारिया रिल्के का जन्म जो है वो कब हुआ था, तो राइट आंसर याद रख लीजिएगा यहाँ पे 1875 ईस्वी में। देखिए आप लोग जो वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ऑलरेडी हम स्पीड में पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग की स्पीड अदर अलग से करने नहीं पड़े। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद अगर दोबारा देखते हैं तो वीडियो को स्पीड जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, उसे करते हैं तो आप लोग की और रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि रेरन मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर याद रखिएगा जर्मन में प्राग में हुआ था। जर्मन के प्राग स्थान है उसी पर, वहीं पे जन्म हुआ था रेरन मारिया रिल्के के। यहाँ पे याद रख लीजिएगा उनके पिता का नाम क्या था, तो याद रखिएगा रिल्के का पिता का नाम क्या है, यहाँ पे जोसेफ रिल्के, राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेरन मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था, तो माता के नाम याद रखिएगा सोफिया नाम था। नेक्स्ट है कि रेरन मारिया रिल्के के किस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है, तो किस विद्यालय से, तो प्राग और म्यूनिक। ठीक है, म्यूनिक विश्वविद्यालय से ये क्या किए हैं, तो अपना विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की हैं। द नोटबुक
ऑफ माल्टे लॉरिट्स ब्रिज किसकी उपन्यास है? तो रेनन मारिया रिल्के, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। नेक्स्ट है कि रेनन मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? तो कैसी है, राइट आंसर याद रखिएगा गीतात्मक है। यानी गीतात्मक, जब इनके जो है कविताओं को पढ़िएगा तो आप लोग को लगेगा कि गीत के लय में हम इनके कविताओं को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता की किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित की गई है? तो राइट आंसर याद रख लीजिएगा किसके द्वारा? तो धर्मवीर भारती द्वारा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो है कवि क्या जो है सूखने की बात करते हैं? तो क्या सूखने की बात करते हैं? राइट आंसर याद रख लीजिएगा यहाँ पे मदिरा। मदिरा मतलब क्या होता है? शराब। कौन अपना जो है अर्थ खो बैठेंगे? तो कौन अपना अर्थ खो बैठेंगे? तो भगवान। नेक्स्ट है कि इसके बिना जो है प्रभु गृहहीन होंगे, तो यानी किनके? तो दास के बिना। दास के बिना मतलब कि जो भक्त है वो भक्त के बिना वो गृहहीन हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रभु के पादुका की संज्ञा किसे दी गई है? यानी पादुका आपका जो है चरण है, यानी जिसका कवि यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपका चरण है उसी प्रकार से मैं पादुका हूँ। यानी जब ये पादुका की अगर हटा दिया जाता है तो आपके चरणों में क्या हो जाता है? छाला पड़ जाता है। तो इसलिए यानी दोनों को संबंध स्थापित करते हैं। तो चरण हो गया वो भगवान हो गए और पादुका जो हो गया वो भक्त हो गया। तो उसी प्रकार से आप लोग समझिएगा कि प्रभु जो है प्रभु के पादुका की संज्ञा किसे दी गई है? तो राइट आंसर दास को हो जाएगा, यानी भक्त। नेक्स्ट है कि लहू लुहान कौन भटकेंगे? तो लहू लुहान कौन भटकेंगे? तो भगवान के पैर, अभी बताएं। नेक्स्ट है कि किसका शानदार लवादा गिर जाएगा? तो राइट आंसर याद रखिएगा प्रभु का। कपोल का अर्थ क्या होता है? कपोल का अर्थ होता है, याद रखिएगा, गला, गाल। ठीक है, कपोल का अर्थ क्या होता है? गाल। नेक्स्ट है कि निर्वासित का अर्थ क्या होता है? तो यानी घर से बाहर, यानी बेघर। नेक्स्ट है कि रेनन मारिया रिल्के किस भाषा के कवि थे? तो राइट आंसर याद रखिएगा जर्मन भाषा के कवि थे। जो है पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव में है? किस भाव में है? तो राइट आंसर याद रखिएगा भक्ति भाव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे क्या कहता है कि भगवान की जो है कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? तो राइट आंसर याद रखिएगा कवि के कपोलों पर। नेक्स्ट है कि कवि किसके जो है स्वाधीन होने की बात करते हैं? तो किसके स्वाधीन? तो मंदिरा के स्वाधीन। नेक्स्ट है भक्त की रील के प्रभु यानी ईश्वर से क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? प्रश्न करते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं? तो प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट है कि रिल्के की कहानी संग्रह है। तो रिल्के की कहानी संग्रह क्या है? राइट आंसर याद रखिएगा टेंस ऑफ ऑलमाइटी, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे आगे है कि रिल्के की कविता मेरे बिना तुम प्रभु है। मेरे बिना तुम प्रभु क्या है? तो भावात्मक रहस्यवाद है, बिल्कुल राइट आंसर। भक्त जो है भक्त कवि अपने को भगवान का क्या मानते हैं? तो राइट आंसर याद रखिएगा जलपात्र मानते हैं। यानी यहाँ पे कहना चाहते हैं कवि कि जिस प्रकार से आप जल हैं तो हम जलपात्र हैं। यानी जैसे ही जलपात्र फूट जाएगा तो जल क्या हो जाएगा? चारों ओर बिखर जाएगा, ये कवि कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है कि रिल्के का काव्य संग्रह है। तो सभी बिल्कुल याद रख लीजिएगा। लॉरेंस संक्रिफाइड फाइट एंड सॉन्ग से एडवेंट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि नवादा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो याद रखिएगा लबादा का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा वो याद रखिएगा चोंगा। चोंगा क्या है कि एक प्रकार के पहनने वाला वस्त्र जो है वो चोंगा कहता है। कवि ने अपनी आपको क्या कहा है? तो कवि अपने आप को जल पात्र कहा है, राइट आंसर याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि जो है कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं होगा? तो किसका अस्तित्व नहीं होगा? तो ईश्वर का अस्तित्व नहीं होगा। कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसे प्रतिष्ठित किया है? तो किसे प्रतिष्ठित किया है? तो राइट आंसर याद रखिएगा मनुष्य यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा मनुष्य। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे दिखा दिए, इतना क्वेश्चन आप लोग कर लिए। और अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप लोग हमको जो है मोटिवेट मिले और वीडियो बनाने के लिए और महत्वपूर्ण वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और से बच्चों को बेनिफिट हो, यानी इस वीडियो से लाभ हो सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसे आप लोग एक बार देख लीजिए।